मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आप सभी को पेरोल के बारे में कुछ क्लास लूँगा जो टैली प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। पेरोल क्या होता है? ये कि कभी भी किसी भी फर्म में या सोसाइटी में या संस्थान में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं। फैक्ट्री में एम्प्लॉइज़ होते हैं, कंपनी में भी एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं। तो इन एम्प्लॉइज़ का हम पेरोल जनरेट करते हैं, पे स्लिप जनरेट करते हैं। तो ये पे स्लिप कैसे बनता है, ये आपको 5 इजी स्टेप्स को फॉलो करने हैं और इसके अकॉर्डिंग सभी पेरोल्स के स्टेप आपको मिलेंगे। तो ये प्रस्तावना है, इसको आप ध्यान से देखिए और आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, 5 इजी स्टेप। फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर दिया गया है क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर। सबसे पहली बात ये है कि जब कभी भी हमें एम्प्लॉय का काम करना हो, उनका सैलरी बनाना हो, तो एम्प्लॉय मास्टर बनाना ज़रूरी होता है। तो ये एम्प्लॉय मास्टर आप बना लें। इसमें दो भाग हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय ग्रुप होता है और एक एम्प्लॉय आपका मास्टर होता है। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है तो वो उसका ग्रुप क्या बन सकता है। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय मान लीजिए कि स्कूल की बात करूँ, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, प्यून होते हैं एंड क्लर्क होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर टीचर हैं। जब टीचर होंगे तो टीचर उसका बन जाएगा ग्रुप, प्यून ग्रुप, मास्टर क्लर्क ग्रुप। तो ये सभी ग्रुप बन जाते हैं। इसी प्रकार से कहीं पर किसी फैक्ट्री में अकाउंट है, मैनेजर हैं और भी तमाम प्रकार के पोस्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो उनके नाम से आप ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप के अंदर में जो भी एम्प्लॉय आता है उसका मास्टर बना लें। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रुप बना लिया टीचर का, तो टीचर का तो ग्रुप हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से टीचर का एक ग्रुप बनाया, तो इस टीचर ग्रुप में एम्प्लॉय होंगे। कोई एम्प्लॉय कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा, मान लीजिए किसी का नाम है रमेश। तो ये रमेश जो होंगे वो इसके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। तो अब रमेश जो एम्प्लॉय होगा, इसके नाम से हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय मास्टर करना पड़ेगा। और कैसे कैसे बनाएंगे मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। ये आपका हो गया पहला स्टेप, क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स। सेकेंड स्टेप में आप आएंगे, क्रिएट पेरोल मास्टर बनाएंगे। यहाँ पेरोल के मास्टर बनते हैं जिसमें हम पेरोल का यूनिट बनाते हैं और अटेंडेंस बनाते हैं। पेरोल का यूनिट अभी आप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप समझेंगे तो कि कैसे पेरोल का यूनिट बनता है। तो जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, मीन्स सैलरी देते हैं, तो वो किसके हिसाब से देते हैं, वो मंथ के हिसाब से देते हैं। और कैसे देते हैं, घंटे के हिसाब से भी दे सकते हैं HRS, फिर डे के हिसाब से दे सकते हैं कि एक दिन का काम किया तो एक दिन का सैलरी उसको देना है। फिर ओवर टाइम भी होता है। तो ये सारे चीज़ें आपके ये होते हैं एम्प्लॉय के यूनिट। तो ये आपका यूनिट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आपको बताऊँ अटेंडेंस। यहाँ जो अटेंडेंस की बात करता हूँ, अटेंडेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक अब्सेंट होता है ना। प्रेजेंट और अब्सेंट दो चीज़ों को फॉलो करना है आपको, प्रेजेंट और अब्सेंट का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, अटेंडेंस में। तो यहाँ से हम अटेंडेंस को देखेंगे। और बात रही प्रेजेंट अब्सेंट, और इसके साथ में आप एक चीज़ और जोड़ लें, ओवर टाइम। ओवर टाइम भी होता है जो आपके अटेंडेंस प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्योंकि अटेंडेंस में दो चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट एंड अब्सेंट। और फिर प्रोडक्शन की बात अगर करते हैं तो प्रोडक्शन में ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम कर लेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय 2 घंटे अधिक काम किया, अपने काम से अधिक काम करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन होगा, ओवर टाइम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप को। मेरे क्लास से जुड़े रहें, आपको पूरा पूरा क्लास मिलेगा। हाँ, यहाँ से हम देख लें क्रिएट पे हेड। क्रिएट पे हेड में हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पे हेड में हम पे हेड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कैसे पे हेड हो सकते हैं वो चीज़ आप देखें। मान लीजिए कोई
पर्सन आपके यहाँ काम करता है तो उसकी आप सैलरी बनाओगे तो उसको कहेंगे पहला नंबर बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो बनेगा वो उसका पे हेड होगा। इसके बाद फिर अगर टीए उसको मिल रहा है तो टीए भी पे हेड हो जाएगा, डीए पे हेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद कुछ अर्निंग के साथ साथ कुछ डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन में जैसे मान लीजिए उसका पीएफ कटता है, कंपनी ने उसका पीएफ काटा, प्रॉफिट फंड, तो ये पीएफ उसका डिडक्शन है। टीडीएस काटा तो टीडीएस भी उसका डिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एम्प्लॉइज़ में आपके बेसिक सैलरी आ जाएंगे। यहाँ दिया गया क्रिएट पे हेड, तो आपको 4 प्रकार के पे हेड बनते हैं, अर्निंग का, डिडक्शन का, और एम्प्लॉइज़ का, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन का, और एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन का। यहाँ से जैसे मान लीजिए स्टैट्यूटरी में जब की बात करता हूँ, इनकम टैक्स की बात कर लेता हूँ, इनकम टैक्स, या इसको हम कह सकते हैं टीडीएस। तो टीडीएस इनकम टैक्स यहाँ पर हमारा स्टैट्यूटरी में आता है, डिडक्शन में भी है। और साथ में ये डिडक्शन जो आपने बताया ये आपका पीएफ है, पीएफ है, ठीक है, बोनस कुछ भी है ऐसे। और अर्निंग में आपके हमने आपको ऊपर बताया कि बेसिक सैलरी और फिर टीए, डीए, ये चीज़ें होंगी आपके अर्निंग सैलरी। तो ये आपका रहा क्रिएट प्री हेड। इस स्ट्रक्चर को आप ज़रूर फॉलो करें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं और इस सिस्टम में देखते हैं क्रिएट सैलरी डिटेल। सैलरी का मुझे डिटेल देना है, यहाँ पर ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना है, ग्रुप पे सैलरी और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब हम अगर मान लीजिए किसी ग्रुप के हिसाब से सैलरी को बना रहे हैं तो आप ग्रुप के हिसाब से सेलेक्ट कर लें, और इंडिविजुअल मीन्स अकेले बना रहे हैं, यूनिक में बना रहे हैं, अकेले के लिए बना रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल पे हेड स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रहा है 4th नंबर स्टेप। एंड लास्ट 5 नंबर स्टेप में आप फॉलो करें प्रोसेस पेरोल। प्रोसेस पेरोल में अगर हम चलते हैं तो यहाँ अटेंडेंस की प्रोसेस है, पेरोल की प्रोसेस है, और प्रोसेस का पेरोल का रिपोर्ट है। तो यहाँ अटेंडेंस प्रोसेस में प्रेजेंट कितने हुए थे, उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने सैलरी मिलने चाहिए, वो आपका अटेंडेंस प्रोसेस में आता है। और पेरोल प्रोसेस में आपका आता है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या दिया है, वो सारी चीज़ें आएंगे तो पेरोल प्रोसेस में। और रिपोर्ट की बात करता हूँ कि अगर मान लिया आपने सब कुछ बना लिया है, आपको रिपोर्ट बाद में देखना है पेरोल को, तो आप यहाँ इसको फॉलो करें। तो दोस्तों मैं आज आपको आप सभी को बताया कि आज किस प्रकार से पेरोल के 5 स्टेप को फॉलो करेंगे और आप अपने टैली प्रोग्राम में पेरोल का प्रयोग करेंगे अच्छे से। तो आपने सीख लिया। बाकी इसका इंडिविजुअल क्लासेस और भी हैं जो आपको 1 बाय 1 करके दिए जाएंगे पेरोल में, तो ये आपको सीखने को मौका मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।